हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो कि हमारा डे 1 था, फुल स्टैक जावा डेवलपर के बारे में जाने थे कि फुल स्टैक जावा डेवलपर बनने के लिए हमें कितने सारे मॉड्यूल्स पे कमांड होनी ज़रूरी है, जो कि इस प्लेलिस्ट कोर जावा फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में हम लोग मॉड्यूल के प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में कोर जावा को पढ़ने वाले हैं। ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था जावा क्या होता है, कोर जावा, जावा के कितने पार्ट्स हैं, कोर जावा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होते हैं। ओके। कोर जावा में हमें क्या क्या सीखना है, प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रोग्रामिंग फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स क्या है, कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, वेरिएबल, मेथड्स, ब्लॉक, ये सारे एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं आगे की वीडियो में। देन उसके बाद प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स क्या हैं, इन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किसे कहते हैं, उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था। ओके। देन उसके बाद एडवांस जावा में टेक्नोलॉजीज़ क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन क्या होता है, जेडीबीसी सर्वलेट का हम लोगों ने वेब आर्किटेक्चर देखा था कि इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। देन वेब एप्लीकेशन को हम लोगों ने डिफाइन करा था और ब्रीफ हम लोग सर्वलेट को जाने थे। आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको इन डिटेल जानेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सर्वलेट, जेएसपी, इन दोनों का कमांड मतलब कि आपको एडवांस जावा का नॉलेज हो चुका है। ओके। एडवांस जावा मीन्स सर्वलेट का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ओके। तो आज हमारा डे 2 है। डे 2 का वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क, इन तीनों के बीच डिफरेंस सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इन तीनों का मतलब जानेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है। ओके। तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो 1 को देख के आना, क्योंकि ये जो डे 2 का वीडियो बनने वाला है, मतलब वीडियो सेकंड बनने वाला है, ये डे 1 से रिलेटेड है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं कि लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि लैंग्वेज किसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं। क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके माइंड में ये ओवरव्यू होना चाहिए कि मैं कहाँ पे पढ़ाई, मतलब कि कहाँ पे मेरा पढ़ाई हो रही है और कहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि लैंग्वेज किसको कहते हैं। तो जब कभी भी आप किसी दोस्त से बात करते हो या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हो कि मैं आईटी सेक्टर में पढ़ूंगा, ये वो आप डिस्कस करते हो, तो वो सिंपली आपको एक ही सजेस्ट करते हैं कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, आप एक लैंग्वेज सीख लो। तो उनका कहने का रीज़न ये रहता है कि लैंग्वेज सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वो लैंग्वेज लिखने आना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। जैसे कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको ABCD सीखना ज़रूरी है, वर्ड्स आपको बनाने आने चाहिए, सेंटेंस बनाने आने चाहिए। तो इन तीनों को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़े क्या, जैसे आप एग्जांपल से समझो। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ी A to Z सीखना, ए से जेड तक आपको सीखना। देन उसके बाद वर्ड सीखना होगा। देन उसके बाद आपको ग्रामर को फॉलो करके सेंटेंस बनाना होगा। ओके। तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाओगे। मैं यहाँ पे वर्ड जब भी यूज कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, वर्ड्स बनाने आने चाहिए, ग्रामर को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए। ओके। वैसे ही लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई सा भी लैंग्वेज सीखो, कोर जावा सीखो, पाइथन सीखो, डॉट नेट सीखो, सी सीखो, C++ सीखो, तो ये सारे लैंग्वेज है। तो आपको एक ही लैंग्वेज सीखना है पहले, उसके बाद आप अनदर लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो। तो लैंग्वेज सीखने का पर्पस ये है कि आप प्रोग्राम बनाने से पहले आपको लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आपको लैंग्वेज नहीं आएगा, तो आप प्रोग्राम कैसे बनाओगे। जैसे आपको अल्फ़ाबेट वर्ड नहीं आएगा, ग्रामर नहीं जानोगे, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो वैसे ही कोर जावा की ज़रूरत पड़ी, तो लैंग्वेज में हमारा कोर जावा हो गया। ओके। और इस कोर जावा में हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स जानेंगे। जैसे इंग्लिश में इसके अल्फ़ाबेट्स हो गए A to Z, तो वैसे ही कोर जावा के कंपोनेंट्स हो गए।
इसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, जैसे वेरिएबल, लूप, कंडीशन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सारे इसके क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। ओके, ये हम लोग एक एक करके आगे सीखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा है, इसके कंपोनेंट्स आ गए। ओके, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, क्लास, ये सब इसके कंपोनेंट्स है। देन उसके बाद हम लोग इसके कंपोनेंट्स तो सीख गए, अब हमें वर्ड बनाना आना चाहिए। तो कोर जावा लैंग्वेज सीखने के लिए अब इसके क्या है, कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। तो कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या सीखने होंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, सॉरी, कॉन्सेप्ट इसके क्या क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग को जानेंगे, मल्टी थ्रेडिंग को जानेंगे, जावा कलेक्शन को जानेंगे। ओके, तो इन सब का यूज करके हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो लैंग्वेज कहने का मतलब ये हो गया कि लैंग्वेज उसे कहते हैं जो प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप प्लीज़ इसे नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये लाइव नोट्स चल रही है। तो आप भी इसे कॉपी पे लिखते चलिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट चलेगी और कोड के वक्त मैं आपको टाइम दूंगा, तो आप उसे भी नोट डाउन करिएगा। ओके, आप इसकी चिंता नहीं कीजिएगा, और लास्ट में मैं इसको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ जनरेट करके मैं आप तक लिंक पहुंचा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वीडियो की सीरीज खत्म होने से पहले आपको क्या करना है, ये लाइव नोट्स लिखते हुए चलना है। ओके, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, लैंग्वेज प्रोवाइड प्रोग्रामिंग components components and concepts which are used in constructing program। ओके, हम लोग लैंग्वेज किसे कहते हैं कि वैसे लैंग्वेज जैसे कोर जावा का लैंग्वेज हो, कोई सा भी लैंग्वेज हो गया, इन लैंग्वेज में हम लोग उसके कंपोनेंट्स और उसके कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि ABCD हम लोग जानकर उसके वर्ड्स और ग्रामर को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो वैसे ही लैंग्वेज होता है। हिंदी में आप क से ज्ञ तक जो सीखते हो, तो उसका उसको सीख कर आप उसको जो भी अल्फ़ाबेट्स हो गए, तो उन सबको सीख के आप क्या करते हो, आप वर्ड लिखते हो, सेंटेंस बनाते हो। ओके, तो अभी आपने लिखना सीखा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में देता हूँ। एग्जांपल में जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे जो लैंग्वेज है, ये सब हमें कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट देंगे। इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसी लैंग्वेज को हम लोग सीखने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम इसी लैंग्वेज को सीखने में लगता है। कोर जावा में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। ओके, देन उसके बाद ये सारे काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं। ओके, और इन्हें सीखना बहुत आसान हो जाता है। ओके, कोर जावा हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया। ओके, ये सारे लैंग्वेज को सीख के हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में आपको क्लियर हो गया। दूसरा हमारा आ गया है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, लैंग्वेज तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अब टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि जैसे कि टेक्नोलॉजी क्यों कह रहे हैं, फ्रेमवर्क क्यों कह रहे हैं। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स ना कॉलेज में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, मतलब बीटेक कंप्लीट करके, CSE बैकग्राउंड से जो भी रहते हैं वो कंप्लीट करके वो रियल वर्ल्ड में आते हैं। तो क्या उन्हें कोर जावा, पाइथन, सारे लैंग्वेजेस को पढ़ा दिया जाता है, उनके जो भी कोर्स करिकुलम में जो पैकेज रहते हैं उन सबको पढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पे तो उन लोगों ने लैंग्वेज सीख लिया, इन सारे लैंग्वेज को सीख लिया। सीखने के बाद जब वो इंजीनियर बनकर बाहर आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इन सारे नॉलेज का रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करेंगे। रियल वर्ल्ड में इन सारे नॉलेज का इस्तेमाल करना ही टेक्नोलॉजी कहलाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कह देगा कि एग्ज़ाम फॉर्म बनाना है, तो आप तो लैंग्वेज लिखना सीख गए, प्रोग्रामिंग करना आपको आ गया।
तो प्रोग्रामिंग करना आ गया तो, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो आप कैसे यूज करोगे? तो वो रियल लाइफ में एक आपको जैसे किसी भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना है तो वो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। आपको रियल आपको नॉलेज देना है। जो भी आप इन लैंग्वेजेस के थ्रू आप रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे वो सारे टेक्नोलॉजीज में आ जाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे सर्वलेट है, जेएसपी, ये सारे टेक्नोलॉजी हैं। ये जेडीबीसी ड्राइवर है जो डेटाबेस को कनेक्ट करता है। तो ये जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ होगा, तभी आप इस टेक्नोलॉजी का आप यूज करके डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो कोई प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, इस जेडीबीसी को इम्प्लीमेंट करा होगा अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से, और वो क्या कर रहा होगा कि रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर दिया होगा, मतलब कि रियल वर्ल्ड में यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन सारे लैंग्वेज सीख के रियल वर्ल्ड में यूज करने करने को ही, मतलब कि अपने सारे नॉलेज को यूज करना ही वही टेक्नोलॉजी कहलाता है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग knowledge into real time world application development is known as टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे कि लॉगिन फॉर्म हो गया, एडवांस जावा में जो ये सारे टेक्नोलॉजीज हैं इन सब का यूज करना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेता हूँ, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, एडवांस जावा में जो भी टेक्नोलॉजी है वो सारे। ओके, देन टेक्नोलॉजी में क्या करें कि हम लोग टेक्नोलॉजी बना लिए, लेकिन अभी क्या होता है कि रियल हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो इन सारों को बनाने के लिए अब इन सब का यूज करना है। ओके, इन सब टेक्नोलॉजी को बना दिया गया है, अब इसे यूज करने के लिए बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है, तो एक फ्रेमवर्क आया। अब हम लोग सीखेंगे किसको, फ्रेमवर्क के बारे में। फ्रेमवर्क क्यों आया? फ्रेमवर्क कहने का मतलब ये है कि जो पहले से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक रेडीमेड स्ट्रक्चर आया हुआ है, जो कि हमें एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक रेडीमेड फ्रेम है। जैसे कि आप फोटो फ्रेम आता है, उसमें सिर्फ हमें फोटो डालना है, तो वैसे एक फ्रेम आया हुआ है, स्ट्रक्चर आया हुआ है, उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, अपना नॉलेज इंप्लीमेंट करना है। ओके, वो क्या करता है कि आपके आ, वो आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करता है। जैसे कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो फ्रेमवर्क क्या करता है, इसे पहले से ही इस फ्रेमवर्क में रेडीमेड स्ट्रक्चर बना के रख दिया, बस आपको यूजर नेम और पासवर्ड और डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूआरएल पास करना है और कनेक्ट हो जाता है। ओके, ये आपको आगे सीखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेमवर्क के बारे में आप इतना जानो कि ये एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है। ओके, बस आपको क्या करना है, इन सारे लैंग्वेज को इस फ्रेमवर्क में लिखना होता है। जैसे कि आप आपको एप्लीकेशन डेवलप करना, जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हमें काफ़ी लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं, बार बार हमें पूल क्रिएट करना पड़ता है, डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट करना, तो ये क्या करता है कि उसको आसान करता है। फ्रेमवर्क क्या करेगा कि उससे उस लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करेगा, उसको क्या करेगा कि आ, सारी चीज़ें पहले से ही रेडीमेड आपको प्रोवाइड कर देगी। तो फ्रेमवर्क का मतलब ये आपको सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको एक फ्रेम बना के देगी, बस आपको उसमें अपना क्या कहते हैं, लॉजिक बिल्ड करना है इन सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके। ओके, तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, द स्ट्रक्चर विच इज रेडी कंस्ट्रक्टेड एंड अवेलेबल फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज नोन एज
फ्रेमवर्क। ओके, जैसे एग्जांपल में अभी लेटेस्ट जो हमारा काफ़ी सारी कंपनीज आपको लैंग्वेज आ रही है, इस पे आपको जॉब नहीं देने वाली है। ओके, आपको मिनिमम इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए और मैक्सिमम आपको फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं कि हु नो स्प्रिंग बूट, दे विल गिव यू चांस फॉर डेवलप रियल टाइम एप्लीकेशन। सो हमें क्या करना है कि फ्रेमवर्क का नॉलेज रखना है, और इसका मैंने प्लेलिस्ट रखा है जो कि अभी रियल टाइम में स्प्रिंग बूट का स्प्रिंग चल रहा है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, इन सब का डिमांड कंपनी ज़्यादा करती है। ओके, इन सब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो एग्जांपल में हमारा जो फ्रेमवर्क हो गया, वेब सर्विसेज हो गया। ओके, तो हम लोग जैसे कि इस प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में हम लोगों ने इन तीनों के डिफरेंस जाने। ओके, तो इस प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में हम लोग का टारगेट है कि इस मॉड्यूल 1 के प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में कोर जावा को समझेंगे। जैसे कि इस मॉड्यूल 1 का समरी मैं यहाँ पे देता हूँ। इस मॉड्यूल का समरी जैसे कि लेवल 1 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कोर जावा, जिसमें हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। लेवल 2 में हम लोग सीखेंगे क्या, एडवांस जावा, जिसमें हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग लेवल 3 में जाएंगे क्या, फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन किसे कहते हैं। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन उसे कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट इज इंटरप्राइज एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट इज इंटरप्राइज एप्लीकेशन। ओके, इंटरप्राइज एप्लीकेशन किसे कहते हैं। ओके, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन वैसे जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, मतलब कि जो भी एप्लीकेशन क्या बोलते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो कि आपके पास इंस्टाग्राम है या अमेजोन है, तो इस पे करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। अगर सिर्फ एक सर्वर होगा तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। इसलिए कंपनी क्या करती है कि मल्टीपल सर्वर का यूज करती है, उसमें सिक्योरिटी लगाती है, लोड बैलेंसिंग लगाती है, क्लस्टरिंग लगाती है। तो इन्हीं अमेजोन और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। तो ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इन सब की हेल्प से क्या करते हैं कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, इंटरप्राइज एप्लीकेशन किसे कहते हैं। तो द एप्लीकेशन which are executing in distributed environment and depending on the features like security, load balancing, clustering। ओके, लिख लेता हूँ सिक्योरिटी, लोड बैलेंसिंग एंड क्लस्टरिंग। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरप्राइज एप्लीकेशन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, नोन एज इंटरप्राइज और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन।
तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे हमें लेवल वन पहले पढ़ना होगा। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग लेवल वन को ही पढ़ने वाले हैं। लेवल टू के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट लाऊंगा और लेवल थ्री का मेरा प्लेलिस्ट चल रहा है। ओके, तो लेवल थ्री में आपको जाने से पहले आपको लेवल वन जैसे कोर जावा का आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको कवर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इस लिस्ट में इस मॉड्यूल वन के प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में हम लोग कोर जावा को पढ़ रहे हैं, जो कि इस पूरे प्लेलिस्ट में इस कोर जावा का अ, हम लोग कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। तो आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जाने कि लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। ओके, देन उसके बाद हम लोग जाने कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के क्या क्या स्टेजेस है, कंपाइलेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग इन सारे के बारे में जानेंगे कि कंपाइलेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, और उसके हम लोग आर्किटेक्चर देखेंगे कि जेवीएम कैसे वर्क करता है। ओके, जेवीएम कैसे मतलब कि ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है, बाइट कोड क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है, बाइट कोड क्या है। ओके, उसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ओके, तो आप धीरे धीरे आप प्लीज़ इस वीडियो को देखना, क्योंकि आने वाले क्योंकि मैं अभी जो चल रहा हूँ काफ़ी धीरे धीरे चल रहा हूँ। धीरे धीरे चलने का रीज़न ये है कि पहले आप इन सबको देखो कि क्या क्या इसमें हम लोग सीख रहे हैं, देन आपको लास्ट में आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आपके पास इतने नॉलेज हो गए हैं। ओके, मैं अभी कुछ बेसिक डिटेल दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये मालूम चले कि हाँ मुझे इतने नॉलेज हैं। ओके, क्योंकि डायरेक्ट आप प्रोग्राम पे जंप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।